जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं महेश गंभीर। आज एक ख्याल आया और ख्याल यूं आया, कुछ देखते हुए लगभग 2 दिन के अंतराल में जो शिक्षक बंधु जनगणना में लगे हैं। मैंने पहले भी कहा कि शिक्षक पहले एसआईआर में थे, फिर जनगणना में आए। बरेली में तो उनको बता दिया गया कि भूसा भी इकट्ठा करके दो। इतना तो क्रिकेट हम लोग खेलते थे, तो एक कॉमन मैन रखते थे हम लोग क्रिकेट में। इतना काम उससे भी नहीं लिया जाता था जितना आजकल के शिक्षक की दुर्गति कर रखी है। सरकारों पर शिक्षक एक बोझ है, और सिर्फ सरकारों पर नहीं, समाज पर भी। समाज उन्हें बोझ की तरह देखता। अगर आप उनसे बात करें, इतना पैसा मिलता है, कोई काम तो करते नहीं। जितना जो कुछ है सब कुछ शिक्षक के हवाले है। उसमें जो एक काम मुझको बहुत पसंद आया, मैंने 2-3 दिन में जो मैं बताया, 2-3 दिन में मैंने तकरीबन 400 के आसपास लगभग वीडियो देखे 3 दिन के अंतराल में, छोटी छोटी क्लिप। जो शिक्षक जनगणना करने जा रहे हैं गांव में, वो लोगों को दिखा रहे हैं कि गांव कैसे हैं। वो जो बड़ी बड़ी लाखों करोड़ की योजनाएं कागज पर, सेमिनारों में, पार्टियों के कार्यालयों में ये पदाधिकारी सुनते हैं, देखते हैं। जो हाईवे पर बैठकर निकलते हैं गाड़ी में, बड़ी गाड़ियों में, और हाईवे पर सड़क किनारे किसी की दुकान पर जबरदस्ती रुक के उसको पकड़ के हालचाल लेते हैं। वो उन सकरी गलियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, कोई नहीं जाता है। आप किसी से पूछ लीजिए कि वो किसी गांव में जाएगा तो देखेगा किसी बड़े घर में, जहां पर उसके चाय पानी, कुर्सी, मेज, सोफे की बढ़िया व्यवस्था हो, वहां पर जाकर वो बैठ जाएगा और चलाएगा। ये शिक्षक बंधु दिखा रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ध्यान रखिएगा कि अगर इसी तरीके से ये वीडियो अपलोड होते रहे तो 2 हफ्ते नहीं लगेंगे मुख्य सचिव का या किसी और संबंधित विभाग का, चाहे कि कोई भी शिक्षक बंधु जनगणना के दौरान वीडियो कैप्चरिंग नहीं कर पाएंगे। ये आदेश आएगा, क्योंकि 70 वर्षों का जो विकास वो दिखा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो आप चाहे जिससे प्रेरित हों, आपकी आंखें भर आएंगी। अगर आप कभी कमजोर परिवार में रहे हैं, आपने 32 डिग्री 35 डिग्री में आपको एक वस्त्र नसीब नहीं हुआ है, आप एक वस्त्र में घूमते रहे हैं, आपको एक चप्पल मिली है, दूसरी नहीं मिली है, और इसलिए कि चलो गर्मी है इसलिए कपड़े नहीं पहनाया है, माँ ये कह के टाल रखी है, तो आपको महसूस होगा कि हम कहीं आगे नहीं बढ़े, हम आज भी वहीं। कुछ सड़कें चौड़ी हो गई हैं, कुछ मैंने पहले भी लिखा था, कहा था कि कुछ बड़े मकान आ गए हैं सामने। सड़क के किनारे कुछ बड़े मकान आ गए हैं। उन्होंने सड़क के पीछे की जो गरीबी है, उन मकानों के पीछे की गरीबी है, उसे न प्रशासनिक स्तर के लोग देख पा रहे हैं। जब वो गांव में जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो वो 45 साल की पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें हर ग्राम सभा का प्रतिनिधि बिल्कुल विकास करने पर तुला, 45 साल की उस पंचायती राज व्यवस्था को बताते हैं कि ये जीरो रही है, शून्य रही है। इन्होंने कुछ टीन शेड, कुछ स्कूल, 1-2 पूरी ग्राम सभाओं में या पूरी ब्लॉक में बनाए, और पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा जिला, पूरा ब्लॉक, पूरे नेता उसी में टूटकर फोटो खिंचवा ली और चले गए। उन्होंने नहीं देखा कि वो गरीब आज भी वही है। आज भी वो 7 हाथ के छप्पर में 8-8 लोगों का परिवार पल रहा है। ये मैं इसलिए, आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मुझको लगता है ये जो शिक्षक बंधु हैं, ये सब कुछ बेहतर करते ही हैं पढ़ाने के सिवा, क्योंकि पढ़ाने का अवसर नहीं दिया जाता। मैं नहीं कहूंगा कि उनमें टैलेंट नहीं, पढ़ाने का उनको अवसर नहीं दिया जाता। जो कुछ वो करते हैं सब कुछ बेहतर ही करते हैं। लेकिन जो मैं वीडियो देख रहा हूं, मुझको लगता है कि अगर ये पत्रकारिता कर रहे होते, या आज भी जो ये कर रहे हैं, वास्तव में पत्रकारिता का काम वही है। क्योंकि आज
हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है। आज हिंदी अखबार का प्रथम जो अंक था वो प्रकाशित हुआ था। तो मुझको लगता है कि जिस उद्देश्य से प्रथम अंक प्रकाशित हुआ होगा, जहां आज पत्रकारिता आई है, वो कार्य जो पत्रकारों को करना चाहिए था, जो कैमरे उनके जहां तक जाने चाहिए थे, जहां नहीं पहुंचे, वहां भी कैमरे वो शिक्षक बंधुओं के ही पहुंच रहे हैं। मैं कम से कम उनको मानता हूं कि जितना पत्रकारिता का कार्य है, अगर वो करें और उसको पत्रकारिता के एंगल से देख लिया जाए, तो सबसे बेहतर काम शिक्षक ही कर रहे हैं। जो जनगणना में लगे हैं, जो वीडियोस ऐसे बनाते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, सभी नहीं बना रहे हैं, सभी को ये अनुभव नहीं है, लेकिन जितने यूथ शिक्षक बने थे, उनमें अधिक से अधिक वीडियो बना रहे हैं। और ये तय मानिए आप, अगर वो बनाते रहे तो आप इसको नोट कर लीजिए कि 2 हफ्ते नहीं लगेगा, गवर्नमेंट एक पत्र भेज देगी कि कोई भी शिक्षक जनगणना के दौरान कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई टूटी झोपड़ी का वीडियो नहीं बनाएगा, टूटे हुए छप्पर का वीडियो नहीं बनाएगा, नंगे पैर 45 डिग्री में घूमते हुए द्वार पर बच्चे का वीडियो नहीं बनाएगा, लालसा भरी नजरों से देखते हुए जिस घर में कभी कोई नहीं आए, इस भाव से कि मेरे घर राम आए हैं, उस भाव से देखते हुए कोई कमजोर महिला उस शिक्षक से कहती कि आओ हमारी कॉलोनी देख लो, आओ हमारा घर देख लो, मेरा टूटा छप्पर देख लो, उसको लगता है कि ये कोई कागज पर लिख कर जाएंगे, शायद ये कुछ हमारे लिए करेंगे। तो मुझको लगता है कि इस समय पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता या इंग्लिश पत्रकारिता, जिसकी भी शुभकामनाएं आपको देनी हो, तो जनगणना में जितने शिक्षक बंधु लगे हैं उनको देनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार अपना काम कर नहीं रहे हैं। वो तो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, तो किसी तरीके से जो छोटे स्तर के हैं वो तहसील और थाने में रोजी रोटी चल जाए, उसके ऊपर वाले तो जो कर ही रहे हैं ऊपर से, उनको ऊपर से पसंद है। लेकिन मुझे, मेरी तरफ से मैं उन सभी शिक्षकों को बहुत धन्यवाद कि आप उन लोगों की आवाज, चाहे आप अपने क्रिएटर्स के रूप में, चाहे आप इसलिए कि आपके रील्स के व्यू बढ़े, लेकिन आप वास्तव में वो चीज दिखा रहे हैं जो समाज के सामने आनी चाहिए। हालांकि समाज के सामने है, उसी समाज ने उनके सामने बड़े घर बना के उनको ढका है। एक शेर है कि ढक गया मेरा घर ऊंची दीवारों से, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो उनके हिस्से का सूरज खा गया है यही समाज, जिसमें हम भी हैं, जिसमें आप भी हैं, जिसमें 5% पूरा जो आभा मंडल है वो आता है। 95% आज भी गांव वैसे के वैसे हैं। आज भी पूरी व्यवस्था, पूरा श्रृंगार, सब कुछ, पूरा उनका जो कुछ व्यवस्था है उसी झोपड़ी में, 7 हाथ की झोपड़ी में है। जहां आप देखते हैं कि आंकड़े आते हैं, 1.5 करोड़ आवास दे दिए गए, 5 करोड़ आवास दे दिए गए, इतने लाभार्थी इसके रहे। अब वास्तव में वो दिखा रहे हैं। लेकिन मैं इतना अपील करूंगा कि कम से कम न पत्रकार सही, न कोई सामाजिक संस्था सही, शिक्षक बंधु अगर जा रहे हैं और वो वास्तविकता दिखा रहे हैं, तो कम से कम उनके ऊपर बैन न लगाया जाए, उनके मोबाइल इस्तेमाल पर बैन न लगाया जाए कि आप वीडियो नहीं बनाएंगे। वो शिक्षक जाता है लिखने के लिए, तो उसको लिखने भर की कहीं जगह नहीं मिलती है। त्रिपाल पे वो लिखता है, त्रिपाल पे वो लिखता है कि ये घर नंबर है, इनका हाउस नंबर है। उसको एक दीवार नहीं मिलती है उस घर में लिखने के लिए। गांव आज भी वैसे हैं। पंचायती राज व्यवस्था चाहती तो गांव सोने के हो सकते थे, सोने के जितना पैसा सरकारों ने पंचायतों को दिया है और आज भी दे रहे हैं। मगर प्रतिवर्ष, प्रति पंचवर्षीय योजना में एक कार्य केवल हुए कि बड़ी गाड़ी आई, बड़ी जमीनें खरीद ली ग्राम के प्रतिनिधियों ने,
इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। 10-5 लोग जो उनके साथ चलते थे, जिनके पहले से मकान थे, उनकी मकानों में उनकी व्यवस्था कर दी, उनके मार्ग बना दिए। इसके अतिरिक्त वो सकरी गली में वो भी नहीं उतरे, वो उतरना चाहते भी नहीं, क्योंकि वो वोट के दिन वो गरीब आदमी सोचता है कि चलो जो कुछ दे रहे हैं वही लेकर वो वोट दे देता है, और आज भी ये व्यवस्था कायम है। तो सभी शिक्षक बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप पढ़ा रहे हैं, आप जनगणना कर रहे हैं, इसकी नहीं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं और वास्तविक पत्रकारिता कर रहे हैं, इसकी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।